क्या बीजेपी के नेता लोग जो इतने गलत कर रहे थे, इन्होंने बड़ा से बड़ा घोटाला किया, आखिर उनको क्यों नहीं जेल हो रहा है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है ये कौन सा देश का इंसाफ हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रहा है? एक तरफा केवल विपक्ष के ऊपर भिड़े हुए हैं। पक्ष को जड़ से खत्म करने वाला काम किया जा रहा है। पक्ष ही नहीं रहेगा तो विपक्ष पूछने वाला कौन रहेगा? आपको आप कर दो विपक्ष को खत्म, जड़ से कर दो एकदम। हम बात करेंगे भ्रष्टाचार पे, क्योंकि आज दिन देश में देखा जा रहा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वो भी जेल में है, उनके मंत्री वो भी जेल में है, मतलब जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं धीरे धीरे सब जेल में जा रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों से राय। क्या लगता है धीरे धीरे जिस तरह से देख रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब धीरे धीरे जेल में जा रहे हैं, इस पे क्या लगता है? देखिए, जेल में जा रहे हैं ये सही है आपका कहना। आपने देखा होगा कि कहने का मतलब है विपक्ष पार्टी, एंटी पार्टी कहने का मतलब है कि गठबंधन के नेता लोग जो भी है, जो वो लोग गलत कर रहे हैं तो वो लोग जेल जा रहे हैं, ठीक है ना? तो हमें ये तो बताइए क्या बीजेपी के नेता लोग जो इतने गलत कर रहे थे, इन्होंने बड़ा से बड़ा घोटाला किया, आखिर उनको क्यों नहीं जेल हो रहा है? मुंबई के आप जानते हैं शरद पवार, उनके भतीजा जो थे, कहने ना उन्होंने 68,000 करोड़ का घोटाला किया था। तो और 68,000 करोड़ का घोटाला करके उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। और यही मोदी जी खुद अपने बताने वाले खुद से कि शरद पवार जी के भतीजा का कि कहने का मतलब है कि उन्होंने 68,000 करोड़ का घोटाला किया, तो फिर उनको क्यों नहीं जेल मिला? और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने भाजपा का, बीजेपी के पार्टी के लोग जो है घोटाला वगैरह बहुत ऐसा गलत काम कर चुके हैं, लेकिन उनको जेल होता ही नहीं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है ये कौन सा देश का इंसाफ हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रहा है? क्या देश के प्रधानमंत्री फैसला ले रहे हैं? एक तरफा केवल विपक्ष के ऊपर भिड़े हुए हैं, उन्हीं के ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, कभी केजरीवाल, कभी राहुल गांधी, कभी तेजस्वी, कभी लालू यादव। अरे भैया, आप अपने नेता के पीछे भी तो पढ़िए। आप ही का कहना है कि आने वाला समय में प्रधानमंत्री हम हैं। अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपके भ्रष्टाचारी नेता लोग रहेंगे, तो क्या वो देश में हर जगह काम करेंगे सही तरीके से? जैसे फिर घोटाला किए थे फिर से वो घोटाला करेंगे, तो आप उन पर भी जांच कीजिए, उनको भी मतलब कहने का मतलब उनको भी कानून लगाइए, उनके पे कोई भ्रष्टाचारी जो भी है उनको भी जेल के अंदर डालिए, तभी तो जनता समझेगी कि आप जो है एक तरफा काम नहीं करते हैं, आप दोनों तरफा देखते हैं। लेकिन यहाँ तो आप काम कर रहे हैं, एक तरफा काम कर रहे हैं, हर चीज एक तरफा आपका करने वाला सिस्टम है। लेकिन कुछ लोगों जनता को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन 100% एक तरफा काम कर रहे हैं, वो हम अपनी नजर से देख रहे हैं। आप कैसे एक तरफा काम कर रहे हैं हर एक चीज में? कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष को मतलब कमजोर किया जा रहा है चुनाव को लेकर। बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। और कहने का मतलब ये है, पत्रकार महोदय मैं आपको बता दूं, विपक्ष को जड़ से खत्म करने वाला काम किया जा रहा है। आप ये बताओ, अगर विपक्ष जड़ से खत्म हो जाता है, हर एक पार्टी के लोग, अगर चाहे वो थोड़े देर के लिए गलत करे, अगर गलत करते हैं तब, यहाँ तो गलत होता ही नहीं है, पहले उनको डाल दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर जांच किया जाता है, उसको पूछताछ किया जाता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है जबरदस्ती उनको डालने के लिए। चलो विपक्ष को आप खत्म कर दोगे तो क्या आम जनता आपसे जाके पूछेगी कि मोदी जी आप कहाँ कहाँ क्या काम कर रहे हैं, आप कितना घोटाला कर रहे हैं? आम जनता को मालूम रहता है, इतना जानकारी है इतना आम जनता को कि पॉलिटिक्स में क्या होता है, किस चीज का सुविधा दिया जाता है, कहाँ कहाँ क्या काम होता है? आम जनता को कुछ नहीं मालूम है। नेता लोग को हर एक चीज मालूम रहता है, उनको हर एक चीज की जानकारी रहती है कि कौन सा फंड आता है, कहाँ काम होता है, कहाँ क्या नहीं होता है। लेकिन जब विपक्षी नहीं रहेगा तो विपक्ष पूछने वाला कौन रहेगा? आपको आप कर दो विपक्ष को खत्म, जड़ से कर दो एकदम, सबको जेल भेज दो, राहुल गांधी को भी जेल भेज दो, उनके ऊपर भी नहीं चल रहा है ये कार्रवाई चल रहा है, कहने का वो भी बेल पे बाहर है, उनको भी, हाँ बेल पे बाहर है, उनको भी भेज दो। आप टोटल नेता को आप हम कह रहे हैं कि आप जेल भेज दो। आपको कुछ पूछने वाला, आप कोई गलती करोगे, आप घोटाला करोगे, आपको कोई कुछ पूछने वाला रहेगा ही नहीं। आप आराम से घोटाला करते रहोगे, देश को बर्बाद करते रहोगे, लूटते रहोगे, एक दिन निकल जाओगे साले को आउट ऑफ कंट्री। आप कह रहे हैं सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जाता है, जानबूझ के फंसाया जाता है। तो जब ईडी का 9 समन केजरीवाल को मिला तो क्यों नहीं पेश हुए? अगर वो ईमानदार थे तो क्यों पेश नहीं हुआ? आप देखिए, जहां तक ये हम कह रहे हैं ये सही बात है, जैसे कि 9 संबंध 10 संबंध गया, तो अगर मेरे हिसाब से कहने का मतलब आज के डेट में जो केजरीवाल तिहाड़ जेल में 15 दिन के लिए वो गए हुए हैं फिलहाल के लिए, अगर यही 1 से 2-3 संबंध के बीच में अगर ये चले जाते तो जहां तक हमें लगता है कि मामला ऐसा नहीं आता, कहने का मतलब है कि उनको जेल जाने का नौबत होता, ठीक है ना, उनको जेल जाने का नौबत होता है।
लेकिन ऐसी क्या बात थी जो नेता लोगों का बात आदमी को, आम जनता को समझ में नहीं आता है। फिर आपके पास कहने का मतलब है कि 7 संबंध 8, 9, 10 तक आपका कहने का मतलब पहुंच गया, और तब कहने का मतलब है कि आप उन पे करवाएंगे, आप गए नहीं, तो ये तो गलत है। केजरीवाल डर गए थे? देखिए, केजरीवाल डर गए थे कि क्या ऐसी बात है, ये तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उनके साथ तो बैठते नहीं, उनके पार्टी के हम नेता तो नहीं है कि उनके बारे में हम जानकारी करके रखेंगे कि केजरीवाल जी डर गए थे कि क्या हो। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का मानना है कि सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट किया जाता है क्योंकि चुनाव आ रहा है, क्योंकि बीजेपी में भी कुछ नेता हैं जो भ्रष्टाचार करके आए हुए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।